Hi friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdul Raqib Nadवी. वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल में फिर से आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेर के बारे में। दोस्तों, ये मोडाल वर्ब है, लेकिन हम इसको सेमी मोडाल कहते हैं। डेर, जिसके माने हिम्मत। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ डेर यू, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने कैसे हिम्मत की, हाउ डेर यू। तो दोस्तों, आज हम इसी डेर के ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं हिम्मत। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह के नए नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, डेर मोडाल वर्ब, इसको हम सेमी मोडाल वर्ब कहते हैं। सेमी यानी आधा मोडाल। इस वजह से कहते हैं दोस्तों, इसलिए कि जो डेर का जो लफ्ज है, ये डेर दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक एज ए मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, मेन फेल, और एक मोडाल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। जैसे शुड, मस्ट, कैन, कुड, इस तरह से मोडाल की तरह भी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसी वजह से उसको सेमी मोडाल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेन वर्ब की तरह जो इस्तेमाल डेर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कैसे होता है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो मोडाल वर्ब की तरह जो इस्तेमाल होता है उसको समझना आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मेन वर्ब की तरह डेर काम करता है। जैसे डेर के माने हिम्मत। अब मेन वर्ब की तरह अगर इस्तेमाल करेगा तो उसकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जुमला कैसे बनेगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई भी पर्सन हो, सब्जेक्ट, उसके बाद डेर, उसके बाद टू आएगा। याद रखिए दोस्तों, एज ए मेन वर्ब जब डेर काम करेगा तो टू साथ में लगेगा, टू साथ में आएगा। लेकिन मोडाल वर्ब में जब काम करेगा तो टू नहीं आएगा। ओके दोस्तों, जैसे सब्जेक्ट ही, डेर, उसके बाद टू, ही डेर। अब चूंकि ही आया है तो मेन वर्ब की जब बात होगी दोस्तों, तो हम चाहे उसको हाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट के तौर पर, या फिर पास्ट के तौर पर, या फिर फ्यूचर के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात की जाए तो ही के साथ डेर्स लगेगा, ही डेर्स टू। वर्ब की, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ही डेर्स टू गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ही डेज टू गो टू ऑफिस, या फिर कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए। ही डेज टू गो देयर, ही डेज टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत करता है। चूंकि हम हाल की सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ही डेज टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत करता है। ओके, सब्जेक्ट डेर। अब चूंकि ही आया है इस वजह से डेर्स आएगा, ही डेज टू गो देयर, वहां जाने की हिम्मत करता है। ओके, अब मुस्बत जुमला हुआ है, ही डेर्स टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत करता है। या फिर ही डेज टू जंप फ्रॉम हियर, यहां से कूदने की हिम्मत करता है, हिम्मत रखता है। प्रेजेंट की बात, ही डेज टू जंप फ्रॉम हियर,
ही डेयर्स टू फाइट विथ मी, वो मेरे साथ लड़ाई की हिम्मत रखता है। इस तरह से ही डेयर्स। अगर हम ही के बजाय यहां पर दूसरा पर्सन लाएं, जैसे आई डेयर्स नहीं आएगा, डेयर आएगा। आई डेयर टू जंप फ्रॉम हियर, मैं कूदने की हिम्मत रखता हूं, हौसला रखता हूं। आई डेयर टू जंप फ्रॉम हियर, आई डेयर टू बीट यू, तुम्हें मारने की हिम्मत रखता हूं। आई डेयर टू फाइट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ लड़ने की हिम्मत रखता हूं। ओके दोस्तों, तो ही आया इस वजह से चूंकि हम हाल की बात, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, चूंकि अब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कोई भी टेंस ला सकते हैं। आईएनजी वाला फॉर्म इसमें नहीं आता है। ओके, आई डेयर टू जंप, मैं कूदने की हिम्मत रखता हूं। ये तो मुस्बत की बात हुई। अब मनफी, सब्जेक्ट ही ला, सब्जेक्ट डू या फिर डज। अब ही के लिए डज, ही डज नॉट, ही डज नॉट डेयर टू जंप, वो कूदने की हिम्मत नहीं रखता है। ही डज नॉट डेयर टू जंप। ही आया है इस वजह से हम मनफी में डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। ही आया है तो हमने डस का इस्तेमाल किया। ही डज नॉट डेयर टू जंप। ओके, मनफी जुमला हुआ। अब सवालिया, डू या डस को शुरू में लाएंगे। डज ही डेयर टू जंप, क्या वो कूदने की हिम्मत रखता है? डज ही डेयर टू जंप? ओके, क्या वो कूदने की हिम्मत रखता है? डज ही डेयर टू जंप? अगर ही के जगह हम आई लाए तो डू के बजाय हम, डज के बजाय हम डू कहेंगे। डू आई डेयर टू जंप, क्या मैं कूदने की हिम्मत रखता हूं। ओके, डज ही डेयर टू जंप, क्या वो कूदने की हिम्मत रखता है। मनफी, सवालिया मनफी, डज ही नॉट डेयर टू जंप, क्या वो कूदने की हिम्मत नहीं रखता है। सवालिया मनफी। अब यही सवाल WH फैमिली से भी कर सकते हैं, मेंबर से भी कर सकते हैं। वो क्यों कूदने की हिम्मत नहीं रखता है? वाई डज ही डेयर टू जंप, वो क्यों कूदने की हिम्मत रखता है। वाई डज ही डेयर टू जंप। तो दोस्तों यहां पर हमने डेयर को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। अब मेन वर्ब में हमने इस्तेमाल किया हाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह हमने इस्तेमाल किया। यही सारे जुमले हम माजी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब माजी के लिए वही सब्जेक्ट डेयर्ड, डेयर्ड ई लाना पड़ेगा। डेयर्ड हिम्मत की, डेयर्ड सब्जेक्ट, जैसे ही डेयर्ड टू गो देयर, उसने वहां जाने की हिम्मत की। तूने मेरे मोबाइल छूने की हिम्मत की। इस तरह से ही डेयर्ड, माजी में डेयर्ड लगेगा माजी के लिए। सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम हाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर या फिर पास्ट टेंस के अंदर कर रहे हैं तो डेयर्ड बन जाएगा। और अगर फ्यूचर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं विल डेयर, ही विल डेयर टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत करेगा। तो दोस्तों जो भी टेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आईएनजी वाला जो है टेंस इसमें नहीं आता है। ओके दोस्तों, मेन वर्ब की बात तो हमें समझ में आ गई। मुस्बत जुमले के लिए ही डेयर्स टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू जंप, डज ही डेयर टू जंप, डज ही नॉट डेयर टू जंप, और व्हाई डज ही डेयर टू जंप, ये तो हमें समझ में आ गया है। अगर डेयर्स की बजाय, ठीक है, ही आया है इस वजह से डेयर्स आया, आई आया है इस वजह से डेयर आया। ठीक है, अगर यही माजी की बात करनी हो, आई डेयर टू जंप,
मैंने कूदने की हिम्मत की, डेयर्ड आएगा, डी लगाएंगे, डेयर्ड। आई डेयर्ड टू जंप, मैंने कूदने की हिम्मत की, ओके, डेयर्ड। अगर फ्यूचर है, आई विल डेयर टू जंप, मैं कूदने की हिम्मत करूंगा। तो मेन वर्ब की बात आपको समझ में आ चुकी है। मेन वर्ब के साथ टू लगता है, डेयर टू, या फिर माजी में डेयर्ड टू, आई विल डेयर टू, विल लाकर, ये बात तो समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों यही डेयर मोडाल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। अब मोडाल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका जुमला बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। चलिए देखते हैं। मोडाल वर्ब की तरह से जब हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहला पॉइंट यह है कि टू नहीं लगेगा, टू इस्तेमाल नहीं होगा। ओके दोस्तों, टू इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि मुस्बत जुमला इसका नहीं बनेगा। इसमें मुस्बत, मनफी, सवालिया, सवालिया मनफी, चारों तरह के जुमले बन रहे थे। बट अगर हम एज ए मोडाल, अगर डेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं मोडाल वर्ब की तरह से, तो हमेशा याद रखिए कि इसमें मुस्बत जुमला नहीं बनेगा और टू नहीं आएगा, किसी भी जुमले में हो, चाहे मनफी, सवालिया, सवालिया मनफी। बस इसमें तीन तरह के जुमले बनेंगे, मनफी, सवालिया, सवालिया मनफी। मुस्बत जुमला इसका नहीं आएगा। और कायदा यह है, कायदा चूंकि अंग्रेजी का कायदा है तो इस वजह से हमें मानना पड़ेगा, तो कायदा इस तौर पर है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जुमला बनाने का तरीका भी थोड़ा हटा हुआ है। जैसे सब्जेक्ट आई, ही, उसके बाद डेयर नॉट, ही डेयर नॉट, मुस्बत नहीं है, मुस्बत जुमला आएगा ही नहीं, मनफी जुमला हम बनाने जा रहे हैं। ही डेयर नॉट वर्ब की पहली फॉर्म, ही डेयर नॉट गो, गो टू होम, गो टू ऑफिस या गो टू मार्केट, मार्केट। ओके, ही डेयर नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाने की हिम्मत नहीं करता है। ही डेयर नॉट गो टू मार्केट। अब ही आया है, इस वजह से डेयर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, मोडाल वर्ब की तरह हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ही डेयर नॉट गो टू मार्केट। आई डेयर नॉट जंप, मैं नहीं कूदने की हिम्मत करता हूं। तर्जुमा सेम रहेगा दोनों का, चाहे यूं कहो या यूं कहो, तर्जुमा सेम रहेगा। लेकिन यहां पर एज ए मेन वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर मोडाल की तरह डेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, बस फर्क इतना है। और मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो हम टेंसेस की तरह, टेंसेस का जो कायदा है प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर जो कायदा है, डू डज वाला कायदा है, तो वो लगेगा। और यहां पर मोडाल वर्ब के अंदर बदलेगा नहीं, सब जगह डेयर ही रहेगा। जैसे शुड का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे आई डेयर नॉट जंप, मैं कूदने की हिम्मत नहीं करता हूं। ओके, मनफी हो गया। सवालिया, तो सवालिया बनाने के लिए डेयर को शुरू में लाएंगे, मोडाल वर्ब को, डेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, डेयर आई जंप, वर्ब की पहली फॉर्म, डेयर आई जंप, क्या मैं कूदने की हिम्मत करता हूं। डेयर आई जंप, क्या मैं कूदने की हिम्मत रखता हूं। डेयर आई जंप, डेयर को शुरू में लाए। यहां पर क्या हुआ था, हम डू डज को शुरू में लाए थे, डू, यहां पर डू डज, ठीक है। यहां पर बात मेन वर्ब की हो रही थी, हम टेंसेस के कायदे के मुताबिक हम बना रहे थे। यहां पर डेयर को हम मोडाल वर्ब की तरह ले रहे हैं, इस वजह से डेयर सब जगह डेयर रहेगा, ठीक है। आई डेयर नॉट जंप, डेयर आई जंप, ओके।
और सवालिया मनफी डेयर आई नॉट जंप, डेयर आई नॉट जंप, क्या मैं कूदने की हिम्मत नहीं रखता हूं, डेयर आई नॉट जंप। ओके दोस्तों, बस मनफी सवालिया सवालिया मनफी 3 तरह के जुमले बनेंगे। मुस्बत वाला जुमला बनेगा ही नहीं, आएगा भी नहीं। अगर मुस्बत में अगर आपको बोलना भी हो तो आप फिर इसको एज ए मॉडल एज ए मेन वर्ब आप इस्तेमाल कर कर जुमला बनाकर बोलेंगे, लेकिन मॉडल के अंदर मुस्बत वाला जुमला नहीं आएगा। दोस्तों ये थी अब प्रेजेंट की बात, यानी हाल वाली। जैसे आई डेयर नॉट जंप, मैं कूदने की हिम्मत नहीं करता हूं। अगर यही बात माजी में कहनी हो, मैंने हिम्मत नहीं की, आई डेयर्ड नॉट जंप, मैंने कूदने की हिम्मत नहीं की। डेयर्ड आई जंप, क्या मैंने कूदने की हिम्मत की। डेयर्ड आई नॉट जंप, क्या मैंने कूदने की हिम्मत नहीं की। डेयर्ड। ओके दोस्तों, बस फर्क इतना है, मेन वर्ब की तरह से इस्तेमाल होता है और मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अब मेन वर्ब की तरह जब इस्तेमाल होगा, हम टेंसेस के मुताबिक कायदे इसको फिक्स करेंगे, और मॉडल की तरह इस्तेमाल होगा तो टू नहीं लगेगा और डेयर ही रहेगा। जैसे ही डेयर नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट जाने की हिम्मत नहीं करता है। आई डेयर नॉट जंप, मैं कूदने की हिम्मत नहीं करता हूं। डेयर अब जो है, अगर माजी में बोलना हो, मैंने कूदने की हिम्मत नहीं की, आई डेयर्ड नॉट जंप। डेयर्ड आई जंप, डेयर्ड आई नॉट जंप। ओके दोस्तों, उम्मीद के आज का ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझने में परेशान हो जाते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही इजी है। मेन वर्ब की तरह से अगर हम समझ गए, मेन वर्ब तो हमें पहले से मालूम है कि टेंसेस का इस्तेमाल कैसे होता है। डू डज डिड वाला मसला होता है। माजी की बात की जाए तो डिड आएगा, डिड, यहां पर डू और डज को हटाकर डिड आएगा। डिड आई डेयर टू जंप, डिड आई डेयर टू जंप। ओके, वो तो टेंसेस के मुताबिक हम कायदा उसको फिक्स करेंगे। अब मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो हम मॉडल वर्ब में टू नहीं लगेगा, मुस्बत का जुमला नहीं बनेगा, मनफी वाला जुमला बनेगा। आई सब्जेक्ट डेयर नॉट, आई डेयर नॉट गो टू मार्केट। ये जो टू है मार्केट, गो के बाद आने वाला टू है, यहां पर टू नहीं लग रहा है, डेयर के बाद टू नहीं आया है। ही डेयर नॉट गो टू मार्केट। ओके, आई डेयर्ड नॉट जंप, डेयर्ड आई जंप, डेयर्ड आई। अगर माजी की बात हो तो डेयर्ड, अगर नहीं प्रेजेंट की बात हो डेयर। और एक पॉइंट की बात यह है कि दोस्तों, जिस तरह यहां पर हाल, माजी, मुस्तकबिल के लिए मेन वर्ब की तरह जब हम काम करेंगे तो हाल, माजी, मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे डेयर को, तो यहां पर हाल और माजी में इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में इस्तेमाल नहीं होगा। मुस्तकबिल भी इसका नहीं आएगा, एक अलग पॉइंट की बात है। यहां पर मेन वर्ब की तरह से हम हाल, माजी, मुस्तकबिल तीनों तरह से भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब की तरह डेयर को इस्तेमाल करेंगे तो हाल और माजी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मुस्तकबिल इस्तेमाल नहीं होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद कि आपको आज का लेसन समझ में आ चुका होगा। इसी तरह हमारे इस चैनल पर बने रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।